Okay guys, we will see in the previous video how to write down the standard electrode. Okay, so अब हम देखेंगे depends of the cell potential on the concentration. अब सेल पोटेंशियल किस पे डिपेंड है, कौन से कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है, और जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन इज द नर्स्ट इक्वेशन. ओके, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल टेल अस whether or not the reactant in their standard state from the product in their standard state of the spontaneously. जब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें बताता है कि वेदर अगर कोई रिएक्ट कर रहा है स्टैंडर्ड स्टेट और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज स्पॉन्टेनियसली. ये जो कुछ भी होता है वो स्टैंडर्ड स्टेट से होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन से होता है. To predict the spontaneity of reactant for anything other than standard concentration condition, we need to know how voltage of galvanic cell varies with concentration. हमें पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनीथिंग द स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन जो है कि टेम्परेचर उतना होना चाहिए 25 डिग्री से 1 मोलर एक्टिविटी में होना चाहिए, टेम्परेचर डिपेंड है उसमें, प्रेशर डिपेंड है, सब कुछ तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड है उसमें सभी में. और वो गैल्वेनिक सेल में वोल्टेज भी डिपेंडेंट है. वोल्टेज अगर चेंज हुआ तो रिडक्शन होगा. हमने देखा ना वोल्टेज का चेंजेस हुआ तो क्या ओनली रिडक्शन रिएक्शन कैसे होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसी होती है, तो ये कैसे कैसे डिपेंडेंट है तो ये हम देखेंगे आगे. और नर्स इक्वेशन यहाँ पे कैसे रिएक्ट होता है ये हम देखेंगे. डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय द नर्स इक्वेशन. अगर कोई सेल वोल्टेज किस पे डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन, अगर सेल का वोल्टेज जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उस पर डिपेंडेंट है तो इज गिवन बाय, किसने बताया, नर्स इक्वेशन के द्वारा हम उसको कैलकुलेट सकते हैं. फॉर एनी जनरल रिएक्शन इज AA प्लस BB प्लस CC. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे KCl है, H2 रिएक्ट हो रहा है, KOH फॉर्म हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे हमने जनरली हुआ कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ AABB और ये फॉर्म हो गया. द सेल ऑफ द वोल्टेज इज गिवन, तो ये रिएक्शन उन्होंने ऐसे फॉर्म में दिया है ना, जैसे X हम कंज्यूम करके लेते हैं वैसे ही ये रिएक्शन के लिए ये कंज्यूम करके लिया है कि AABB और ये रिएक्टेंट है और ये फॉर्म हुआ हमारा प्रोडक्ट. द सेल वोल्टेज इज गिवन इज ई सेल, और कौन से फॉर्म में चाहिए हमें, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, जो हमारे पास जो भी वैल्यू आई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी. तो ई डिग्री सेल इज माइनस, ये फॉर्मूला बना हुआ है ना, हमने जो एस्पेटिक फॉर्म में काम किया था RTNFN. अब ये जाएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. अबे हमें आर की वैल्यू पता है हर वक्त क्या आती है, 2.303 RTNF. अब इसको बोला क्या जाता है, आप यहाँ पे देखो, सी इन दिस वीडियो, सी E degree E cell is equal to E degree cell minus RTNF in Q. सी इन Q, तो Q मीन्स क्या, जो अब ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज द Q. तो यहाँ पे इन Q मीन्स जो हमारी रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज द Q. तो यहाँ पे इन शॉर्ट उन्होंने इन Q करके लिखा है. तो E सेल्स मीन्स सेल पोटेंशियल एट अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन. यहाँ पे डिग्री दिया है क्या, नहीं दिया है, दैट्स व्हाई ई सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल एट अ नॉन स्टैंडर्ड, म्हणजे स्टैंडर्ड वाला ये नहीं है. ई डिग्री, अब यहाँ पे ई डिग्री दिया है, ई डिग्री सेल ये कौन सा है, सेल पोटेंशियल एज अ स्टैंडर्ड कंडीशन. अब ये हमने स्टैंडर्ड कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी ई डिग्री दी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे ई डिग्री नहीं दिया था. ओके, सो आर इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल सभी जगह, बहुत सारे आपके फिजिक्स में भी आर होगा, उसकी भी वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट, हमारे इसमें भी यूनिवर्सल कांस्टेंट. तो जो यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू जो है वो है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स. ओके, टेल्स टेम्परेचर, और किस में चाहिए टेम्परेचर, इन केल्विन में चाहिए. तो आर की वैल्यू अगर दी भी नहीं होगी तो हमें ये पता होनी चाहिए इतनी इतनी, और ज़्यादातर गिवन में दी ही रहती है. एन मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द इक्वेशन. अब ये हमारा इक्वेशन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे. एफ मीन्स द फैराडाइज कांस्टेंट, और इसकी भी वैल्यू कितनी दी है, 96487 कूलम मोल इनवर्स. और क्यू मीन्स रिएक्टेंट कॉन्टिनेंट. देखो सी हियर रिएक्टेंट कॉन्टिनेंट दिया है, यहाँ पे भी ऑलरेडी आपको वही बताया गया है. सी एक्सप्लेन में, एक्सप्लेनेशन में 2.3 NF की वैल्यू, द वेयर इज द N इज द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इन दिस रिएक्शन, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, F मीन्स फैराडाइज वही वैल्यू. सी T इज द टेम्परेचर इन केल्विन में चाहिए, R इज द गैस कांस्टेंट और उसकी वैल्यू पता है हमें कितनी. तो अब ये कौन से, मैंने बोला स्टैंडर्ड वैल्यू कौन से डिग्री में चाहिए, हमारे जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कौन से डिग्री में, 25 डिग्री सेल्सियस में. ओके, सो यहाँ पे हमने लिख दिया कि वो स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी डिग्री सेल्सियस में चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन उसका
25 डिग्री सेल्सियस में। सो 2.303 RTF। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने वो एक कंज्यूम वाली रिएक्शन लिए तो हमें नहीं पता, तो जो आंसर आएगा वो 0.592 वोल्ट में आएगा। हाँ, तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट अप करेंगे। देयरफॉर एट 25 डिग्री इक्वेशन, ये हम वीडियो से समझते तो आपको इजीली थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। सी हियर, in the numerator and the reactants are in the denominator. Raise each species to a power equal to. इसके पहले ही मैंने बताया Q इज कॉल्ड एज द रिएक्शन कॉन्टिन्यूएंट दिया है। रिएक्शन कॉन्टिन्यूएंट वही हम पहले लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऊपर आएगा और डिवाइड में जाएगा रिएक्टेंट। Coefficient in the balanced equation. और दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ओके, सी सी स्मॉल उसके ऊपर और डी डी, ये हमारी तरह इक्वेशन में पहले केमिस्ट्री में मैंने बता चुकी हूँ कि कैसे रहते हैं इक्वेशन। ओके, The negatives are used for concentrations as indicated by the square brackets. Remember that concentrations of pure solids and liquids are taken as unity. By converting natural logarithm into base 10 log and substituting the value of R, F and T equal to 298, the equation can be reduced as shown here. सी ऑलरेडी हमने वो कैलकुलेट कर लिया इक्वेशन सॉल्व करके, जो वैल्यू आएगी फिर एन और लॉग क्यू में, वो लॉग में हम ये क्यू डाल देंगे। क्यू इज कोएफिशिएंट कितना दिया है, रिएक्शन ऑफ द कॉन्टिन्यूएंट कौन सा है, और जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली हमने जो हमारा रिएक्टेंट प्रोसीजर हुआ है ना, उसमें डरना नहीं कि ये मैम ये कैसे आ गई, अब ये कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने कैलकुलेट की नहीं है, वो एज अ प्रोसीजर से जो वैल्यू आएगी इन सब की वो है रहेगी जीरो से। अब हम वो बाद में कोएफिशिएंट की वैल्यू है सब, पर ये जो ऑलरेडी की सबकी ये वाला सब जो हमें तामझाम दिख रहा है ना, उसका डायरेक्ट वैल्यू आएगा 0.0592 एन। सी आगे, Let's work through a typical problem involving यहाँ पे जो सी हियर आगे हमने देखा, वहाँ पे वीडियो में देखा था सी क्यू वो कैसे आता है। अब हमें यहाँ पे अपनी रिएक्शन फॉर्म करनी। इन क्यू में था ना, वो इन क्यू में था log of 10, और जो भी वैल्यू हमारी ये फॉर्मूला है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तब ये यूज़ होगा। ये कैसे आया, क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे काउंट किया गया था, ये सबका है वो फैराडेज वगैरह ये सब ऐड करने के बाद वो आता है। तो जो वैल्यू आएगी वो रहेगी, ये याद रहना है, इन सब की वैल्यू कितनी है 0.592 वोल्ट। एन हमें रिएक्शन से पता चलेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है। लॉग ऑफ 10 ये वैल्यूज वहाँ पे दी रहेगी, तो हम डायरेक्टली नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कैलकुलेट कर सकते हैं। सी हियर कंपैरिजन अगर 5.25 का कंपेयर करें तो दिस इज द नर्स इक्वेशन। जो ये इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को बोला जाता है कौन सा इक्वेशन, Nernst equation. Okay, the first term on the right hand of the Nernst equation represents standard state electrode chemical condition। जो राइट हैंड साइड है ना, स्टैंडर्ड केमिकल, क्योंकि ई डिग्री में दिया है तो इसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन, क्योंकि ई डिग्री में दिया है। कौन से साइड में, राइट हैंड साइड वाला। द सेकेंड टर्म इज द करेक्शन फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन, और जो इधर वाला है वो है, क्योंकि डी डिग्री में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कौन सा इसमें जाएगा, वो नॉन स्टैंडर्ड में जाएगा। ओके, द सेल पोटेंशियल इक्वल स्टैंडर्ड पोटेंशियल इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर 1 मोलर ईच ऑफ 10। तो किस में रहेगा 1 मोलर। अगर हम अब ये सबकी इसके में रिएक्शन में डालेंगे, सभी सभी ए बी सी डी, ये किस में रहेगा 1 मोलर। अब ये ABCD क्या है, हमने रिएक्शन बोला था ना इसको कंजुगेट, तो कौन से इसमें रहेगा वो एज अ 1 मोलर ऑफ ईच, ये सभी का, इसका 1 मोलर, ये इसका 1 मोलर, ये इसका मोलर, ये डी का मोलर, ये हमारा यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, HCl रह सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रह सकता है, कुछ भी रिएक्शन है ना वो, तो हम अभी जस्ट फॉर्मूलेज ही निकाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज द ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल्स। डायरेक्टली हमने वो कैलकुलेट, तो ये एक दूसरे को कंपेयर। इफ अ गैसेस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन दिस सेल रिएक्टेंट, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिप्लेस बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अगर गैसेस सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है तो सेल रिएक्शन में, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ये किससे रिप्लेस होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस से रिप्लेस होगा। The Nernst equation can be used as the calculator potential and electrode potential। Nernst equation कहाँ यूज करेंगे हम, ओनली कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तब Nernst इक्वेशन यूज करेंगे, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करना है तब जाके हम Nernst इक्वेशन, बाकी जगह हम Nernst इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। कहाँ पे यूज करना है, ओनली 2 जगह,
कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ही हम नॉस इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, अब देखो कैलकुलेशन फॉर्म का, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगी।